जय श्री माधव, जय श्री कल्गी, जय श्री जगन्नाथ। कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी बातें हम आज करेंगे। पुराण। पुराण क्या है? क्यों हुई पुराण की उत्पत्ति? क्या है पुराण में? देखिए, पुराण का तात्पर्य इस प्रकार से है कि सृष्टि की उत्पत्ति से अनादिकाल का जो समय चक्र चलता है, जिसपे भगवानों के जो अवतार हुए हैं, प्रभु ने जो अवतार लिए हैं भिन्न भिन्न शरीरों में, भिन्न भिन्न रूपों में, उनके अवतारों की कथाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों की रचना भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से मानव जाति के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए करी गई है। आगे हम बात करेंगे सनातन की। सनातन यानी कि जो शाश्वत है, सदा बना रहे, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, अनंत है, जो वो सनातन है। सनातन का संबंध धर्म से है। धर्म यानी कि गुण, अर्थात कि जो धारण करने योग्य है, जिसका कोई गुण है। उदाहरण के लिए आकाश। आकाश सनातन है। आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण है ध्वनि, शब्द। प्राचीन समय में अगर आपको पता हो या आपने कभी ग्रंथों को पढ़ा हो तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व भी माँ देवकी के लिए आकाशवाणी हुई थी, कंस को बताने के लिए कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल बनेगा। और उसी से प्रेरित होकर के कंस ने माँ देवकी और उनके पति वसुदेव जी को, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, उनको कारागृह में डाल दिया था। और उसके बाद की घटना तो आप जानते ही होंगे। इवन ये भी कोई जो होंगे ज्ञानी गुणी, वो भी जानते होंगे, जिनमें कुछ दिव्यता होगी वो इस चीज को भी जानते होंगे। तो इस प्रकार से जो आकाशवाणी शब्द आज भी हम सुनते हैं, तो वो ध्वनि शब्द की उत्पत्ति आकाश से हुई है। वायु। वायु यानी वायु भी सनातन है। वायु का गुण क्या है? वायु का गुण क्या है? स्पर्श। आप वायु को स्पर्श कर सकते हैं। कैसे स्पर्श करेंगे? उदाहरण के लिए वायु चल रही, आप करिए हाथ, अगर वायु चल रही आप उसको महसूस कर सकते हो, उसका स्पर्श कर पाओगे आप। ठीक है, ये स्पर्श है। वायु का गुण है स्पर्श। वायु को आप कैद नहीं कर सकते हो, उसका गुण स्पर्श है। वायु अपने आप में बहुत ही विशाल है। बल, जो बल की उत्पत्ति होती है ना, वो वायु से होती है। कोई कितना बलवान होगा वो उसके अंदर की वायु बताएगी। अर्थात कि आप पवन पुत्र ले लीजिए, हनुमान जी ले लीजिए, भीम ले लीजिए, वो भी पवन पुत्र है। तो बल वायु से आता है। तो अपने शरीर की वायु को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए, आप बलवान हो जाओगे। ठीक है, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की वायु होती है। प्राण वायु है, अपान वायु है, उदान वायु है। सभी प्रकार की वायु उपस्थित है और सभी वायु हमारे शरीर में बल का निर्माण करती है। अगर हमारे शरीर में वायु का जो तत्व है वह इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन में आ जाता है, तो हमारे शरीर में रुग्णता आ जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं, हमें तकलीफ हो जाती है, बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होती है। तो वायु बल है, वायु स्पर्श है। ठीक है। तीसरी अग्नि। तीसरा जो तत्व है वो है अग्नि। अग्नि का गुण क्या? अग्नि का गुण रूप है। अग्नि को आप स्पर्श करोगे आप जल जाओगे। अग्नि को आप देख सकते हो, उसका गुण है रूप, उसका गुण है रूप, और गुण को धर्म भी कहते हैं, जो कि धारण करने योग्य है। तो अग्नि ने रूप को धारण करा है, अपना विकराल रूप। अग्नि भी सनातन है। और बात करिए आप पृथ्वी की। पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध। पृथ्वी में गंध उत्पन्न होती है। पृथ्वी अपने आप में एक भौतिक संपदाओं का खजाना है। पृथ्वी भी सनातन है। जल। जल का जो गुण है वो है रस। जल भी सनातन है। जल को आप पी सकते हैं, जल को आप उस प्रकार से ही गुण उसी गुण को आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे मनुष्य। मनुष्य भी सनातन है। सभी मनुष्य सनातन है। मनुष्य का गुण क्या है? मनुष्य का गुण है चेतन, सेवा। जिस प्रकार से पंच महाभूत पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये पंच महाभूत, ये पंच तत्व अपने गुण का, अपने सनातन धर्म का जिस प्रकार से पालन करते हैं बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण है, वह शूद्र है, वह वैश्य है, वह क्षत्रिय है, उसके साथ में भेदभाव करूं। मैं शूद्र को वायु दूं, ब्राह्मण को नहीं दूं। मैं शूद्र के घर पे अग्नि लगूं, ब्राह्मण के घर पे नहीं लगूं। मैं क्षत्रिय के घर पे धन धान्य लाऊं पृथ्वी के रूप में, और मैं ब्राह्मण को नहीं दूं। ऐसा थोड़ी है। जो है वो सभी के लिए, उस प्रकार से जिस प्रकार से पंच महाभूत तत्व भेदभाव नहीं करते, इस प्रकार से मनुष्य को भी अपनी चेतनता का, अपनी सेवा में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही है, सभी की चेतना एक ही है। अंततः हमारे भीतर की जो आत्मा है, जो परम चेतन अवस्था है, उसमें कोई भिन्नता नहीं। इसलिए आप मनुष्य को उसके शरीर से, उसकी जाति से कदापि न जाने, उसको उसकी आत्मा से जाने, उसके उस गुण को जाने जो परम चेतन है, जो आप में भी है, उसमें भी है। ईश्वर का वास सर्वत्र है। जो कि परम चेतन अवस्था है वो ईश्वर का ही अंश, अर्थात कि हम ईश्वर से ही उत्पन्न हुए, परमात्मा ही हम अंश है। इसीलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, तत्वम असि, वह तुम ही हो।
वो जो है वो भिन्न आपसे नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। ये जो महान जो शब्द हैं ये वहीं से आते हैं। इस प्रकार से इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि हम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे सत्युग के बारे में कि ऐसा कहा गया है हमारे ग्रंथों में। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एक राशु समिष्यन्ति भविष्यति तदा कृतम। अर्थात जब सूर्य चंद्र बृहस्पति एक राशि एक नक्षत्र में आ जाएंगे उस समय से सत्युग का आरंभ हो जाएगा। उस नक्षत्र का नाम है पुष्य और यह घटना 1 अगस्त 1943 1 अगस्त 1943 में घट चुकी, अर्थात कि सतयुग का आरंभ उस समय हो चुका है। देखिए ये इस प्रकार से होता है, हर युग का आरंभ उस युग के अंदर ही हो जाता है, उस युग के समय चक्र में ही हो जाता है, लेकिन उसकी स्थापना में समय लगता है। जब कलयुग आरंभ हो रहा था तो कलयुग भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति में ही द्वापर युग के अंदर ही आ चुका था, लेकिन उसको स्थापित होने में 1200 वर्ष लग गए। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी युग के स्थापित होने में एक समय लगता है, क्योंकि जब किसी वस्तु के निर्माण में समय लगा तो उस वस्तु के नष्ट होने में, विनष्टीकरण में भी समय लगता है। हाँ, इतना अवश्य है कि निर्माण में समय अधिक लगता है और नष्ट करने में समय कम लगता है। तो जब कलयुग के उत्पत्ति में 5000 साल लग गए तो सोचिए 70-80 साल तो उसके नष्ट में होने में लगेंगे ना। तो आपने देखा हो कि 1943 के बाद ही हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में धीरे धीरे तरक्की आने लगी, कुछ घटनाएं घटी हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, भविष्यवाणी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो एक भगवान, जो महर्षि नारद मुनि जिन्हें हम कहते हैं, उनका अवतार माने गए हैं, कहे गए हैं और वो हैं। ठीक है, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो यूँ कहते हैं, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है भविष्य मालिका में, आप अवश्य पढ़िए। पंडित काशीनाथ मिश्र जी जो कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण और भविष्य मालिका के माध्यम से मानव जाति के कल्याण के लिए ये अनुपम अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। तो पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी को अवश्य सुनिए, का कल्याण होगा। तो उस ग्रंथ में लिखा है भविष्य मालिका के अंदर कि ये जो व्यक्ति जब इनकी जब मृत्यु हो जाएगी ना, उसके बाद कलयुग अपनी और चरम सीमा बताएगा, मतलब कि हो उसका अंत चुका है, लेकिन जब दिया बुझ रहा होता है ना तो वो अधिक भभकता है। तो उस स्थिति में अभी हम संगम युग के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ये मेरी जो बातें हैं वो आप सभी तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये मेरी बातें नहीं है, पहली बात तो जो ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, तो हम सनातन संस्कृति से आते हैं, तो हमें हमारे ग्रंथों का, हमारे शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो उनको लिखने वाले थे वो हमारे ही पूर्वज थे, वो हमारे ही दिव्य महर्षि गण थे। उन्होंने जो लिखा है तो वो असत्य तो होगा नहीं, उतना तो हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे ही ग्रंथों पर विश्वास नहीं करेंगे, उनको हम तुच्छ मानेंगे, तो निसंदेह आप कहेंगे कि कली पुरुष के इस कलयुग के इस काल चक्र में बहुत ही दूषित तरीके से फंसे चुके हैं, और कहीं न कहीं आपके बहुत ही पाप कर्म बचे हुए, इसलिए आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। जिनके पुण्य कर्म उदय हुए हैं, कोटि पुण्य कर्म उदय होते तब हमें मनुष्य अवतार मिलता है, लेकिन उन पुण्य कर्मों में अगर और भी अधिकता हो तब जाके हम भगवत प्राप्ति की ओर जा पाते। वरना जन्म तो सब ले लिए, लेकिन ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं मानते। त्रिसंध्या करिए, त्रिसंध्या अगर आप करते हैं उससे भी आपको लाभ होगा। और अगर त्रिसंध्या करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए, जितना हो सके भगवत प्राप्ति की ओर अपने कर्म करिए, सात्विक रहिए, शाकाहारी रहिए, सदाचारी रहिए, सद्गुणी रहिए, शांत रहिए, सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, इन पंच रत्नों को धारण करिए, मैत्री को धारण करिए, सबका कल्याण सोचिए, सबका सद सोचिए, किसी का बुरा नहीं सोचना, इन सभी गुणों को धारण करिए। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा देश आज सत्युग की ओर बढ़ता चला जा रहा है। नॉट हमारा देश, पूरा विश्व बढ़ता चला जा रहा है। आप देखे होंगे कि विश्व के जैसे कि जो विदेशी जो लोग हैं वो भारत में आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेरित हो रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये चीजें कहाँ से पड़ी? ये सब चीजें वहीं से पड़ी है। उसके आपने देखा हो तो कहीं ना कहीं धर्म अध्यात्म का उदय 1943 के बाद ज्यादा ही हुआ है, कम नहीं। आज भी देखिए हमारे सनातन के प्रति कितनी जागरूकता बढ़ी है, वो सब घटनाएं लिखी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी के 13 साल का कार्यकाल भी लिखा हुआ कि 3 साल ही और कार्यकाल निभा पाएंगे। उनके आने का भी लिखा हुआ था, और वो भी अब वो तकरीबन 3 साल और रहेंगे, उसके बाद उनका भी, उसके बाद ये कहते हैं कि समय चक्र इतना भीषण होगा कि कहीं न कहीं बहुत दुर्भिक्ष घटनाएं घटेंगी, जो कि 2025-27 मार्च के बाद लग जाएंगी, कहीं न कहीं स्टार्ट हो जाएंगी। शनि जैसे ही मीन राशि में जाएगा, इस प्रकार से समय बहुत ही खराब आने वाला है, बहुत भीषण घटनाएं घटने वाली है। आपका कर्तव्य यह है, आपका धर्म यह है कि आप अपने अपने प्रति सजग हो जाइए। धर्म रक्षति रक्षित, पहले आप अपने धर्म की रक्षा करिए, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करिए, त्रिसंध्या का पालन करिए, भगवत पूजा पाठ कर्म करिए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा चैनल भी है @श्री कल्कि अवतार। मालिका वचन से भी जुड़ सकते हैं, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, कल्कि अवतार ऑफिशियल, वहां से भी जुड़ सकते हैं। कई प्रकार के संबंध, आप जुड़ने के तरीके हैं, माध्यम है, आप में होना चाहिए प्रेरणा।
अगर आप सच्ची प्रेरणा से, सच्ची लगन से प्रयास करेंगे तो ईश्वर आपको कहीं न कहीं जोड़ देंगे, ठीक है? तो बहुत से माध्यम हैं। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ।